अभिभावक रो रहे हैं सर, परेशान है। नल पे बैठे हुए कर्मचारियों का बुरा हाल है, पब्लिक सड़कों पर आ रही है। देश तो हमारा अंधकार में जा रहा है। सरकार बिल्कुल बहरी बनी बैठी हुई है। हमें लगता है हम ही करते रहेंगे। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। आज मेरी मेहमान है आम आदमी सेना की प्रदेश अध्यक्षा गुलिस्ता खानम जी। गुलिस्ता जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। कुछ सवालात हैं जो हम इनसे करेंगे, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड प्रदेश की ये प्रदेश अध्यक्षा भी बनी है और आम आदमी सेना की एंट्री भी इस बात को लेकर हुई है कि 2022 में चुनाव में भी ये अपने प्रत्याशी उतारेंगे। गुलिस्ता खानम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आम आदमी सेना का उत्तराखंड में जो दस्तक है और किन किन मुद्दों को लेकर आम आदमी सेना जनता के पास जाएगी। सबसे पहले आम आदमी सेना का जो उत्तराखंड में उद्देश्य है, बच्चों की स्कूल की फीस लेकर है सर। 50% जो हर घर का मुद्दा है, पूरे उत्तराखंड नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे इंडिया का। क्योंकि कोरोना की वजह से जो परेशानियाँ, जो हालात, जो जद्दोजहद माँ बाप झेल रहे हैं, उनका सारा असर औलाद पर, उनके बच्चों पर पड़ रहा है। दूसरा हमारा बीमारी स्वास्थ्य को लेकर है और तीसरा एजुकेशन। चलिए, पहले तो एजुकेशन हो गया, दूसरा का हो गया। चलिए एक एक करके जो है ना शुरुआत करते हैं। एजुकेशन में अभी तक आपने एक बात ये रखी है कि 50% कटौती को लेके आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है जी। तो वो प्रोटेस्ट करने का जो आपका तरीका है, जैसे पार्टी के लोग करते हैं, वही है या कुछ हटके किया है आपने? सर एक शुरुआत से बताइए। जी, हम लोग वैसे तो सभी तरीके से कर चुके हैं कि हमने आवाज़ अपनी सरकार तक पहुंचाने की जो एक तरीका हम लोगों का रहा है। क्योंकि आजकल सभी मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैडम ये हथकड़ी वाला क्या मसला है। सर हम यही कहना चाहते हैं कि 50% कम होनी चाहिए। सरकार बिल्कुल बहरी बनी बैठी हुई है, बिल्कुल सुन नहीं रही है और स्कूल अपनी मनमानी चल रही है, स्कूलों की मनमानी चल रही है। स्कूल माफिया जिस तरीके से फ़ीस पे फीस बढ़ाई जा रही है, तो हमें लगा कि हमें इस तरीके से अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहिए। कहीं ना कहीं जहां भी बहरापन है तो उन लोगों को सुनाई दिया जाए। अच्छा, हथकड़ी से क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? क्या वाकई आप जनता के हाथ में हथकड़ी लग चुकी है और बिल्कुल आप मजबूर हो सर, चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मजबूर हैं। वही हमने मैसेज वहाँ पहुँचाया है। ये हिंदुस्तान है और हर किसी को अपने तरीके का संदेश देने का हक है। और हम आम आदमी सेना का, हमारी जो भावना अरोड़ा जी हैं, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया था। उनका भी मैसेज इसी तरीके से गया था, लेकिन उस पर काम जल्दी हुआ था और शायद अभी उत्तराखंड की सरकार सो रही है। तो मुझे लगता है देर और सवेर कहीं ना कहीं ज़रूर जागरूकता आएगी और सभी पेरेंट्स हम लोगों से जुड़ रहे हैं और इसी काम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये जो अभियान आप लोगों ने शुरू किया है कि भाई 50% कटौती होनी चाहिए, अब ये कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न भी बिल्कुल करता है कि ये कटौती आप किससे कराना चाह रही हैं। और फिर अगर स्कूल्स हैं, स्कूल की 50% की कटौती की आपने मांग की है, तो उनकी भरपाई के लिए क्या सरकार के सामने भी कोई आपने ऐसा सवाल रखा है कि आप उसकी भरपाई करो? और देखिए, जब स्कूलों, हाँ जी, स्कूल जो है सरकार से सब्सिडी ले, हाँ, तो 50% उनको वहाँ से मिलेगी और 50% पेरेंट्स देंगे, तो हो गया ना उनका 100%। तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले जो अपनी मनमानी कर रहे हैं सर, तो उसको उनको देखना चाहिए कि उनके स्कूल को कहीं भी नुकसान नहीं आ रहा है, लेकिन वो मांगना नहीं चाह रहे, वो करना नहीं चाह रहे। और अगर कहीं ना कहीं वो ले भी रहे हैं तो वो दिखावा नहीं कर रहे। स्कूल वाले अंदर से घूस बहुत ज़बरदस्त ले रहे हैं। अच्छा, अभी तक का जो है ना, जो अभिभावक हैं, उनका क्या रुझान आप लोगों के साथ? अभिभावक रो रहे हैं सर, परेशान हैं। वे लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं, स्कूलों के सामने प्रोटेस्ट होने वाले हैं, जिसकी सरकार खुद जिम्मेदार होगी। ये हम उनको बता चुके हैं। और जब इसका आप एक नज़रिया देखेंगे या एक झलक देखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक सड़कों पर आ रही है, आपके द्वारा ही संदेश जाएगा वहाँ पर। और बहुत जल्दी हम इसकी कैंपिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक डर अभिभावकों को ये भी सताता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि अभिभावक इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं कि कहीं उनके बच्चे को स्कूल प्रशासन की ओर से ऐसा ना कर दिया जाए ताकि उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके की प्रताड़ना बच्चे के सामने स्कूल की तरफ से आती हैं, वो चाहे फीस को लेकर हो या फिर कोई और मामला हो। और फिलहाल जो कोरोना काल के दौरान ये आवाज़ इन्होंने उठाई है कि हाँ, सबकी नौकरियाँ चली गई थी
और उसके साथ ही अभिभावकों को भी ये डर बना रहता है कि उनके बच्चे का भविष्य का क्या होगा। अब बात बच्चे की भविष्य की आती है, क्या अभिभावकों के अंदर ये भी डर रहता है कि कहीं स्कूल पर बिल्कुल होता है सर। जैसे कॉलरजूम के स्कूल का आपने देखा होगा, हाँ। बच्चे को बाहर निकाल दिया, लिंक नहीं भेजते, ऑनलाइन पढ़ाई होकर ऑफलाइन पेपर में उन लोगों को बिठाया जा रहा है, तो बच्चे फेल हो रहे हैं। और बच्चे फेल हो रहे हैं तो बच्चे अपनी जान भी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल डर है अभिभावकों को कि अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो उसका असर हमारे बच्चों पे जरूर जाएगा, क्योंकि टीचर उनके साथ फिर अच्छा सलूक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे स्कूल की बदनामी हो रही है। वो स्कूल की बदनामी को तो छुपा लेते हैं, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। अच्छा, आगे आने वाले वक्त का एक भविष्य है ये बच्चे, जी, और जिस बिल्कुल। तरीके से ये खिलवाड़ हो रहा है तो ऐसे में देश मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ देश मजबूत कहाँ होगा। ये देश तो हमारा अंधकार में जा रहा है, और जो हमारी लड़ाई है या जो भी हमारा यहाँ पर एम है वो यही है कि हम लोग एजुकेशन पर काम करेंगे, हम हेल्थ को लेकर काम करेंगे। जैसे बिजली का आप देख रहे हो, दिन पर दिन यूनिट बढ़ रहे हैं, और यूनिट के उस पर बिजली वालों ने भी आपने देखा होगा, तो सरकार कहीं ना कहीं मौन है। इस पे हमें लगता है कि हम लोग इसमें काम करेंगे और इसमें सुधार लाएंगे। चलिए, ये तो एजुकेशन का मुद्दा आगा। अब बात आती है चिकित्सा के ऊपर। जी। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आप लोगों की पार्टी का क्या कुछ नज़रिया है, और क्या आपके पास प्लान है जिससे सबके पास चिकित्सा व्यवस्था प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए? सर देखिए, कुछ लोग कहीं कहीं का मॉडल ला के दिखा रहे हैं। हम मॉडल नहीं, हम लोग जब सामने आएंगे उसी तरीके से हम लोग काम दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हर कोई बात अगर हम लोग कोई भी कमेंट करेंगे तो हो सकता है उन लोगों को हवा ही लगे। और जिस टाइम हम लोगों की अगर सरकार आती है या हमारी कुछ सीटें आती हैं तो उस टाइम हम लोग ये चीज़ें आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि हम कैसे एक मरीज को, जैसे आपने देखा होगा दून हॉस्पिटल में किस तरीके से बुरा हाल है, उपनल पे बैठे हुए कर्मचारियों का बुरा हाल है। तो सर जिनका जो अधिकार है वो हम लोग ज़रूर देंगे। अच्छा, रोजगार की अगर हम बात करें, पहाड़ से पलायन बढ़ रहा है जी। रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार भी हैं वो धरना स्थल पर जमे हुए सर हैं। बिजली तो यहाँ बन रही है, मैं आपको बता दूँ, जी, सब कुछ यहाँ बन रहा है। कहीं गुजरात पहुँच रही है, कहीं कहीं पहुँच रही है। और जो यहाँ के हमारे पहाड़ के आदमी हैं वो दिल्ली में, बॉम्बे में आज भी बर्तन का काम, वेटर का काम, यही सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर यहाँ की चीज़ें यहीं दी जाए तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये काम कर पाएंगे तो या तो हमारी खुशनसीबी होगी या फिर जनता फिर अंधेर में दोबारा जाएगी। जल, जंगल, ज़मीन, तीन चीज़ें यहाँ की मशहूर हैं जी। तो उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से आम आदमी सेना करेगी ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाए? ये चीज़ें हम लोग अगर टाइम पर ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा वादे झूठे भी हो जाएंगे। चलिए गुलिस्ता खानम जी, इस बात को लेकर अपने जो राज है नहीं खोलना चाह रही हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की मजबूती के लिए एक मिसाल यहाँ पर ये दी जाती है कि पहाड़ का अगर ये अलग राज्य बना तो महिलाओं का संघर्ष में जितना योगदान रहा वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। तो लेकिन आज भी महिलाएं, और ख़ास तौर से पहाड़ की महिलाएं, जो ज़रूरी बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं उनसे बहुत कुछ दूर हैं। उनका हक और उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी सेना महिला सेक्टर में क्या कुछ करने जा रही है? आज भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है उत्तराखंड बनाने में। मुजफ्फरनगर कांड आपको याद ही होगा, उसमें हमारे कितना मतलब महिलाओं के साथ में जुल्म हुआ है। तो ये बात तो सच है सर। और जिस तरीके से अगर हमारी सरकार जब यहाँ पर आती है, उन महिलाओं को जो हम लोग सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जैसे महिलाएं काम करती हैं सेला कोई की कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, रात हो जाती है उन लोगों को आने में, और यहाँ पर सर्वर नहीं है। जैसे दिल्ली में चला था, कैमरे लगाएंगे, गाड़ियों में कैमरे लगाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो कहीं नहीं है। तो आने वाला वक्त में अगर सुरक्षा हम लोग देते हैं महिलाओं को तो वे सुरक्षा से अपने घर पहुँचेंगी, सुरक्षित पहुँचेंगी, टाइम से पहुँचेंगी, और उनको काम रोजगार जिस तरीके से उनके लिए हम लोग एक ख्वाब है वो ज़रूर पूरा करेंगे सर। अच्छा, 2022 में आपके सामने कौन सी पार्टी टक्कर पर रहेगी? सर सब पार्टी तो सभी टक्कर में है, लेकिन हमें लगता है हम ही टक्कर पे रहेंगे।
चलिए, गुलिस्ता खानम के जवाब वाकई बड़े सटीक थे, और आज गुलिस्ता खानम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, गुलिस्ता खानम जी से मैं बातचीत की, क्योंकि कुछ राज की बातें भी इन्होंने रखी है, उन अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही हैं। ये तो राजनेताओं की एक अपनी बात होती है कि अपने राज जो है ना वक्त पर ही खोले जाएँ, अपने पत्ते वक्त पर ही खोले जाएँ। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।